बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसर रूम ने अपना एलची हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात, ख्यालात और सल्तनत के इंतज़ामात के बारे में मालूमात हो सके। जब वो मदीने पहुंचा तो वहाँ के लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। तो लोगों ने जवाब दिया, हमारा तो कोई बादशाह नहीं, अलबत्ता एक अमीर है जो शहर से कहीं बाहर निकले हैं। कासद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश में बाहर निकला तो क्या देखता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोड़ा बतौर तकिया सर के नीचे रखे धूप में गर्म रेत पर सो रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी मुबारक से पसीना इस कदर बह रहा है कि इससे ज़मीन तर हो गई। ये देखकर वो सख्त हैरत ज़दा हुआ और इस नतीजे पर पहुंचा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदल करते हैं और बेखौफ होकर सोते हैं, और हमारा बादशाह जुल्म करता है और खौफज़दा रहता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, मेरे बारे में अगर तुमने कोई गलत बात सुनी हो तो मुझे सच सच बता। उन्होंने कहा, मुझे इससे मुआफ़ रखिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, ज़रूर बयान करो। जब आपने बहुत इसरार किया तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मैंने सुना है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान पर एक वक्त में 2 किस्म का खाना होता है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहनने के लिए कपड़े भी 2 हैं, एक दिन का और दूसरा रात का। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, ये दोनों बातें तो मुझ में नहीं हैं, कुछ और सुना हो तो बताओ। उन्होंने कहा, बस और कुछ नहीं। यारे इस्लामी भाइयों, एक मजलिस में किसी शख्स ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक आदमी की बहुत तारीफ़ की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुमने इसके साथ कभी कोई सफ़र किया? उसने कहा, नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या उसके साथ तुम्हें कोई वास्ता पड़ा है? उसने कहा, नहीं। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर तुम्हारी ये तारीफ़ मुश्तबा है और तस्दीक करने के लायक है। आदमी के नमाज रोज़े को नहीं, बल्कि उसकी खुशी मुआमलगी, इंसानी हमदर्दी, दानाई और रासगोई को देखना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी को किसी सूबे का, शहर का वाली मुकर्रर करते तो पहले उसकी जायदाद वगैरह का हिसाब ले लेते, और जब वो इस ओहदे से अलग होता तो तब भी हिसाब ले लेते। अगर उन्हें मालूम होता कि इसके पास गैर मामूली दौलत जमा हो गई है तो पूछते, ये दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? इस पूछताछ से बड़े बड़े सहाबा तक महफूज नहीं थे। अगर उनमें से किसी की गलती पकड़ी जाती तो उसे हर हाल में सज़ा मिलती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ कोई रियायत नहीं करते थे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरीन के वाली थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
उन्हें माजूर करके वापस बुला लिया और पूछा, जब मैंने तुम्हें बहरीन का वाली मुकर्रर किया था तो तुम्हारे पास फटे जूते तक न थे, और अब मालूम हुआ है कि तुमने 1600 दिनार के घोड़े खरीदे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में कहा, हमारे यहाँ घोड़े थे जिनके बच्चे पैदा हुए और तोहफे तोहफ़ भी मिले। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तुम्हारे गुजर बसर के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था, और अब जो कुछ तुम्हारे पास है जायद है, इसे वापस कर दो। तो जब हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, खुदा की कसम मेरा इस पर हक है, और मैं तुम्हारी पीठ पर दुर्रे लगाऊंगा। यह कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और उनकी पीठ पर इतने दुर्रे मारे कि लहू लहान हो गए। उन्होंने कहा, मैं ये मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, काश तुमने ये हलाल तरीके से हासिल किया होता और तुम इसे अपनी मर्जी से खुशी खुशी दे देते। बहरीन के लोग जो महसूर वगैरह लाते थे वो तुम्हारे लिए होता था या अल्लाह ताला और मुसलमानों के लिए। इसी तरह हारिस बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ये तुम्हारे पास अच्छी किस्म के ऊँट और ये गुलाम कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा, मैं घर से कुछ नकदी लेकर आया था, इससे मैंने तिजारत की। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मैंने तुम्हें इसलिए वाली नहीं बनाया था कि तुम जाकर मुसलमानों के माल के साथ तिजारत करो, अब इस माल को वापस कर दो। हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, खुदा की कसम आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम अपने ज़िम्मे नहीं लूँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस दिन का इंतज़ार करो जब मैं तुम्हें कहीं का वाली मुकर्रर करूँगा। ये कहकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे माजूर कर दिया। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमस में थे। उनके मुतल्लक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अतला हुई कि इन्होंने शास बिन कैस को 10,000 दिरहम अता किए हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माजूर कर दिया और लोगों के सामने उन्हें खड़ा करके उनका अमामा यानी पगड़ी उनके गले में डाल दी और उनके साथ से टोपी उतार ली गई। फिर उनसे पूछा गया, बताओ ये रकम तुमने कहाँ से हासिल की? उन्होंने अर्ज किया, माले गनीमत से। आपने फरमाया, आज के बाद तुम मेरा कोई काम ना करना। ये कहकर उनका आधा माल बंटवा लिया और तमाम सूबों में उनके माजूर किए जाने की अतला भेज दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दर्स व बयान पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।